हमारे खून में छिपी कहानियों को पढ़ा जा सकता है। सोचिए जरा, खून की बस एक बूंद वो अपने अंदर कितने राज छिपाए हो सकती है। ये जो स्क्रीन पर दिखने वाले जटिल ग्राफ है ना, ये असल में किसी के स्वास्थ्य का पूरा खाका है। तो चलिए आज इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है एक बीमारी जिसका नाम है थैलेसीमिया। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब ये विरासत में मिलता है। इसमें होता क्या है कि शरीर में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स दोनों ही सामान्य से कम बनते हैं, और इसीलिए इस बीमारी को समझने और पहचानने में ये विश्लेषण एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम अपने खून की कहानी को डिकोड करने वाली तकनीक को समझेंगे। फिर एक सामान्य हीमोग्लोबिन का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है वो देखेंगे। इसके बाद थैलेसीमिया का सिग्नेचर पहचानेंगे और फिर सिकल सेल और HbE जैसे दूसरे वेरिएंट्स पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इन ग्राफ्स की एक एक पीक में कितनी ताकत छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं कि आखिर ये HPLC काम कैसे करता है। ये वो तकनीक है जो इन सारी कहानियों को हमारे सामने लाती है। ये जो मशीन स्क्रीन पर है, इसका नाम है बायोरैड D10। समझिए कि यही वो कहानीकार है जो खून की कहानी हमें सुनाएगी। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन है और इसका काम है हीमोग्लोबिन के अलग अलग प्रकारों को छांटना और ये बताना कि कौन कितना है। अब सवाल ये है कि ये मशीन ऐसा करती कैसे है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये हीमोग्लोबिन के अलग अलग हिस्सों को उनके आयनिक चार्ज, मतलब एक तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नेचर के आधार पर अलग करती है। और जब ये सब अलग हो जाते हैं तो नतीजा एक ग्राफ के रूप में हमारे सामने आता है। इसी ग्राफ को कहते हैं क्रोमैटोग्राम। और ये क्रोमैटोग्राम हमारे खून का एक अनोखा विजुअल फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, अब जब हम तकनीक समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी गड़बड़ी को पहचानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि नॉर्मल या सामान्य आखिर दिखता कैसा है। हमें एक बेसलाइन चाहिए। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक सामान्य हीमोग्लोबिन का पैटर्न है। इसे इस पूरी पड़ताल की रोजेटा स्टोन कह सकते हैं, यानी वो कुंजी जिससे सारे राज खोलेंगे। बाईं तरफ है क्रोमैटोग्राम और दाईं तरफ उसका डेटा। ये जो ग्राफ में ऊपर उठी हुई लाइनें हैं, जिन्हें पीक्स कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन के अलग अलग हिस्सों को दिखाती हैं। तो एक नॉर्मल सैंपल में क्या क्या होता है, देखिए कुछ मुख्य चीजें हैं। एक पीक है HbA2 की, जो करीब 3.5 से 4% तक होती है। फिर है फीटल हीमोग्लोबिन या HbF, जो 1% से भी कम होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी, सबसे खास पीक है वो है HbA0 की, जो हम वयस्कों में पाया जाने वाला मुख्य हीमोग्लोबिन है। और हाँ, इन पीक्स का शेप भी बहुत मायने रखता है, एकदम शार्प और सिमेट्रिकल। चलिए, अब जब हम नॉर्मल पैटर्न को पहचान गए हैं तो अब वक्त है पहले सुराग को पकड़ने का। अब हम थैलेसीमिया के सिग्नेचर को पहचानना सीखेंगे। तो हमारी पहली केस स्टडी है बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। अब हम देखेंगे कि इसका पैटर्न नॉर्मल पैटर्न से कैसे अलग होता है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ जो तुलना की गई है वही सबसे जरूरी है। बाईं तरफ है नॉर्मल सैंपल, जिसे हम देख चुके हैं, और दाईं तरफ है बीटा थैलेसीमिया ट्रेट का सैंपल। फर्क साफ नजर आ रहा है ना। A2 पीक पर नजर डालिए, दाईं तरफ वाले ग्राफ में वो कितनी ऊंची हो गई है। यही है वो निर्णायक बिंदु। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में HbA2 का लेवल बढ़कर 4 से 7% के बीच पहुंच जाता है। यही वो सबसे बड़ा संकेत है जो डॉक्टर को बताता है कि कुछ गड़बड़ है। ये रहा एक और उदाहरण जो इसी बात को और पक्का करता है। कभी कभी, जैसा कि इस सैंपल में दिख रहा है, HbA2 का लेवल 7% से भी ऊपर जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो डायग्नोसिस और भी पुख्ता हो जाता है। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया का पैटर्न तो हम समझ गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम अपनी खोज का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और कुछ और आम हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स जैसे कि सिकल सेल और HbE को पहचानना सीखते हैं। तो अब हमारे सामने दो नए किरदार हैं, HbE ट्रेट्स और सिकल सेल ट्रेट्स, जिसे HbS भी कहते हैं। इनका ग्राफ देखने से पहले जरा इनकी खासियतें समझ लेते हैं। HbE जो है वो A2 वाली जगह पर ही नजर आता है, जबकि सिकल सेल के लिए ग्राफ पर एक बिल्कुल नई जगह होती है जिसे S विंडो कहते हैं।
ये दोनों बहुत अलग दिखते हैं। तो ये देखें, ये है HBE ट्रेट का फिंगरप्रिंट। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? याद है वो छोटी सी A2 पीक? HBE के मामले में उसी जगह पर एक बहुत बहुत बड़ी पीक बन जाती है, इतनी बड़ी कि ये कुल हीमोग्लोबिन का लगभग 30.6% है। और अब बात करते हैं सिकल सेल ट्रेट की। इसका सिग्नेचर तो और भी अलग है। यहाँ ग्राफ पर एक खास एस विंडो में एक बिल्कुल नई और काफी बड़ी पीक नजर आती है। ये कुल हीमोग्लोबिन का लगभग 35.7% बना रही है। ये पीक एक नॉर्मल ग्राफ में होती ही नहीं है। तो अब तक हमने अलग अलग पैटर्न पहचानने सीख लिए। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इन पीक्स में असल में कितनी ताकत है और ये कैसे तशखीस से लेकर देखभाल तक का सफर तय करती हैं। पर एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर किसी में ये स्थितियां एक साथ हो, जब चीजें इतनी सीधी साधी ना हो, तब क्या? यहीं पर इस HPLC तकनीक की असली ताकत सामने आती है। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये एक बहुत ही जटिल मामला है। ये एक ऐसे इंसान का सैंपल है जिसमें HBE और बीटा थैलेसीमिया दोनों एक साथ हैं। अब देखिए कि जो पैटर्न हमने सीखे हैं वो यहाँ कैसे मिल रहे हैं। HBE की वजह से A2 विंडो में एक बड़ी पीक है और बीटा थैलेसीमिया की वजह से A2 का लेवल वैसे भी बढ़ा हुआ है। तो नतीजा एक बहुत ही विशाल पीक जो दोनों बीमारियों का मिला जुला सिग्नेचर है। शानदार है ना? तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे ये ग्राफ, ये पीक्स सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक कहानी है। HPLC विश्लेषण खून की एक छोटी सी बूंद को सेहत की एक पूरी विस्तृत कहानी में बदल देता है और इसी कहानी के आधार पर डॉक्टर बेहतर इलाज और देखभाल कर पाते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हम अपने शरीर की इस भाषा को, इस कोड को पढ़ने में माहिर हो रहे हैं, सोचिए भविष्य में हम कौन कौन सी नई कहानियां लिख पाएंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में संभावनाएं सचमुच